आगे देखिए। हाँ जी, एक तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बहुत गलतियां करते हैं भाई, कॉपियों में गलतियां मत किया करो। देखो मैंने आज भी कई कॉपियां देखी है 8वें पार्ट की, तो कॉपियों में बहुत सारी गलतियां लिखी, तो ऐसी गलती कृपया नहीं करें। आप सब समझता आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, बेवकूफ एक भी नहीं है, इसलिए आप सब बिल्कुल भी गलती ना करें। एडिंग देखो अपन ने क्या क्या कर लिया था बताओ भाई। अतरंग निष्कार्य कर दिया था, पूर्ण तरंग निष्कार्य अपन ने कंप्लीट, दोनों टॉपिक बहुत बेहतरीन। राहुल नाम सोचो तो यही रहे हो। हाँ जी, आगे देखो भाई। अरे भाई इनकी डब्बी भी उनके पास ही रह गई ना, डब्बल ले पाए। देखो भाई समकारी फिल्टर, हेडिंग डालो समकारी फिल्टर। देखो भाई मैं कई बार बोल दिया हूँ, आज अपना लास्ट है पोर्शन, फिर आगे गेट चलेंगे। तो ये आज बिल्कुल आज लास्ट है चालक का ही मानो। आपको किताब लाया सेकंड, देख रहा हूँ उसमें किताब लाया था सेकंड, चलो देखो ट्रांजिस्टर नहीं है अपने सिलेबस में। तो हेडिंग डालो समकारी या फिल्टर परिपथ, समकारी या फिल्टर परिपथ। हाँ जी साहब, समकारी या फिर क्या अपने पास में फिल्टर परिपथ। तो देखो भाई कि वे परिपथ जिनमें उतार चढ़ाव वाली जो दृष्टिबोधता प्राप्त होती है, उतार चढ़ाव वाली दृष्टिबोधता का मतलब समझते हो आप? उतार चढ़ाव का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। ये उतार चढ़ाव वाली जो दृष्टिबोधता है, इसको हम एक समान वोल्टता में रूपांतरित कर दे। एक समान वोल्टता का मतलब है इस प्रकार, हॉस्पिटल में सी डेथ, आई एम सॉरी, तो कहने का मतलब क्या बोल रहा हूं कि उतार चढ़ाव वाली जो दृष्टिबोधता है, उस दृष्टिबोधता को एक समान दृष्टिबोधता के रूप में रूपांतरित करते हैं अपन, उसी को हम क्या कहते हैं? समकार या फिल्टर। फिल्टर का मतलब यही है। फिल्टर क्यों लगाया जाता है? आरओ में क्यों लगाया जाता है? कई चीजों में पानी में क्यों लगाया जाता है? ताकि अशुद्धियां हटके शुद्ध रूप से हमको चीजें प्राप्त हो। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पूर्ण रूप से नहीं दे पाए शुद्ध, तो उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से हमको संकेत प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? फिल्टर लगा रहे हैं। तो समकारी, अब जो स्मोकिंग करते हैं सिगरेट डबल फिल्टर सिंगल फिल्टर वाली आती है, सिगरेट वगैरह आती है, स्मोकिंग वगैरह वो आज आए नहीं दामस है। हाँ तेरे को पता है, मतलब तू भी लेता है ना, सुनी थी मैंने। हाँ, तो ऐसे वो फिल्टर उसमें भी होते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कोई पानी वगैरह वाली आती है उसमें फिल्टर आते हैं, तो वो पानी में ही वो जो वो है वो चले जाता है, क्या बोलते हैं उसको, अरे बता नहीं रहा जो भी वो धुआं वगैरह रहता है वो मादक पदार्थ होता है वो चले जाता है। तो बाकी इस बात को, ये बात ध्यान रखिए कि जो अपन ने क्या बताया, उतार चढ़ाव वाली जो दृष्टिबोधता होता है उसको एक समान रूप से दृष्टिबोधता के रूप में प्राप्त करते हैं अपन, उसी बोधता को हम क्या कहते हैं? समकारी फिल्टर या आप सभी इस बात को मुझे बता देना कल कि आपको रिवीजन में फर्स्ट बुक पढ़ानी है सेकंड बुक पढ़ानी है, यहाँ बता देना, उसी के अकॉर्डिंग फिर वहाँ चलाएंगे। ठीक है, यहाँ बता देना मुझे कौन सी बुक चलानी है। आप फर्स्ट चलाएंगे तो वहाँ सेकंड चला देंगे, वहाँ सेकंड चलाएंगे तो फर्स्ट चला देंगे। और चाहो तो अपने 1 महीने 15-20 दिन में अपन, मेरे हिसाब से आप आपके स्तर से जो भी बुक पढ़वानी हो वो बता देना। ठीक है, तो आप देखो भाई समकारी फिल्टर, ये बात परिभाषा लिख लो आप कि वे परिपथ जो उतार चढ़ाव वाली दृष्टिबोधता को वे परिपथ जो उतार चढ़ाव वाली दृष्टिबोधता को लगभग एक समान दृष्टिबोधता के रूप में लगभग एक समान दृष्टिबोधता के रूप में लगभग एक समान दृष्टिबोधता के रूप में रूपांतरित कर दें।
समकाली फिल्टर कहते हैं। ठीक है, चित्र बनाओ, इसको लिख दो निवेशी और ये कौन से होते हैं, निर्गत मेरे लोग दे जाएगा ना, मेरे नुकसान हो जाएगा, ये तो किताबें है ना, किताबें काबू हो जाएगी। और फिर सी भैया टंकी भरती जब नागा ऊपर कूद कूद रहा ऊपर टेबल पर। आगे चलते हैं। आज मेरा मन कर रहा है कर लो क्या आज मन की। आज करते हैं यार, आज बहुत दिन हो गए यार। क्या हो गया, गाजर का हलवा कौन खा गया, खा जाएगा थोड़ा, कोई बात नहीं, खाते हुए चीज है, कोई बात मैं कोई गलत तो किया नहीं इसने। हाँ उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सचिन मीठा आदमी है। ये प्लस है, ये एक्स है और ये वाई। इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो डायग्राम को आप, जैसे इसको यहाँ लगा के इसको ऊपर नीचे लगा के ऐसे बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि कई बुकों में इसको अलग तरीके से डिजाइन किया गया है, तो वो भी हो सकता है। एक गुनगुनाहट मिटा लो, सारा गुनगुनाहट निकाल दो। कई बार ये डायग्राम आ जाते हैं, ये क्या ऊपर बोल रहा है, छोटे ऐसे पूछ लेते हैं, एक समान दृष्टिकोण तक ग्राफ खींचिए, ये ग्राफ देके पूछ लेता है किसका ग्राफ हो ऑब्जेक्टिव में, एक समान दृष्टिकोण तक ऐसा ग्राफ होता है, और वो तो आप भी जानते हो नियत कांस्टेंट दृष्टि के रूप में सीधा ही चलता है, और ये इसमें दृष्ट प्लस एसी दोनों के संकेत होते हैं, ये शुद्ध प्रत्यावर्ती होती है। तो इसमें परिपथ का मतलब, समकारी का मतलब है प्रत्यावर्ती संकेतों को हटाना, जब तो दृष्ट बना है पूरा लास्ट में। अभी वो समझाता हूँ, पहले आप डायग्राम ग्राफ बना लो सारे। अब वो अब तक नहीं आए, देख लो आप। आज फतेह चेतन है, पंकज पंकज
सही टाइम पे कोर्स खत्म हो रहा है ना, मतलब कोई दिक्कत थोड़ी है, लेट थोड़ी है। गरीब भाई दिखा रहे 2 रुपये मुझसे यार, चांदी की माला बना रहे थे 10,000 की। सही है ना भाई, चले समझो अब इसको बहुत अच्छे से, मैं डिटेल समझ। बाकी आज छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े टॉपिक कुछ भी नहीं है, बस छोटे छोटे जेनर डायोड, फोटो डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फिर खत्म है कहानी, है ना। इसमें फिर एक टॉपिक पहले चलता था ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर हटा दिया इस टाइम। ट्रांजिस्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता था, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, शुरुआत हुई तो पेट लगा यहाँ यही था यहाँ खाली कर रहा है। तो इसमें एक निवेशी बोर्ड तो लगाई आपने, और दिष्टकारी का मतलब आप समझते हो, कोई सा भी हो सकता है, आपके पास पूर्ण भी हो सकता है, अर्ध भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लगाया आपने, एक कोईल लगाई, कोईल का मतलब कुंडली। एक क्या लगाया आपने, सी मतलब कैपेसिटर लगा दिया। और फिर इसमें क्या जोड़ दिया, एक लोड प्रतिरोधी, आर नहीं है आर एल है ना। और फिर इसके सिरों पर निर्गत पर दिष्ट बोर्ड का हमने संकेत प्राप्त कर लिया। शुरू में हमने क्या लिया, शुद्ध एसी। एसी का मतलब वो एसी नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट मतलब शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा है। और इसके बाद हमने इसको जब आगे बढ़ाया, दिष्टकारी लगाया इसमें, तो इसके में से संकेत गए वो कौन सा, दिष्ट संकेत भी आए और प्रत्यावर्ती संकेत भी आए। फिर हमने इसमें समकारी परिपथ का यूज किया, तो इसके बाद हमको क्या मिली, एक समान दिष्ट बोर्डता मिली। मतलब हमको समकारी परिपथ प्रत्यावर्ती घटकों को, प्रत्यावर्ती संकेतों को हटाने का काम करता है। अब देखो एक बात, कुछ चीज ऐसी होती है, लाइव क्लास लेते हो, मैं लिख के मिटाता हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, रोक कर भी उतार सकते हो। कई चीजें मैं मिटाता हूँ, समझाता हूँ, तो उनको आपको साइड में नोट और साइड में करके लिख सकते हो आप। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होती है भाई, प्रेरणिक प्रतिघात में चैप्टर में पढ़ाई थी, ओमेगा एल होती है। ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई एफ एल होती है। इसके बाद में धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात फोन कर लो कहाँ है वो नेताजी, साइन तो दे जाओ, माओ से बताओ। हाँ 1/ओमेगा 1/2 पाई एफ सी होता है, ठीक है। ये दोनों मान होते हैं। अब देखो एक बात कि दिष्ट बोल्टता, दिष्ट बोल्टता के लिए आवृत्ति कितनी होगी, 0। नियत एक समान बोल्टता के रूप में चल रहा है, एक समान से चल रही है, तो ये कितनी होगी, 0। बात आई समझ में नहीं है। एक समान दिष्ट बोल्टता के लिए जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, कितनी होगी, 0। तो आप एक चीज देखो कि एक्सएल भी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, एफ जब 0 रखा गया तो एक्सएल क्या हो गया, 0। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। ये पूरे का जो वर्णन है, पूरे का जो डिटेल है वो समझ में आ जाएगी आपको कि एक्सएल जब हमारे पास में 0 है, तो जो हमारी कुंडली है, ध्यान सुनना, जो हमारी कुंडली है वो एक अच्छे सुचालक की तरह व्यवहार करेगी, और ये दिष्ट संकेतों को जाने देगी अपने में से। मेरी बात सुनना कि आपकी जो एक्सएल अगर 0 आ रही है, तो आपकी जो ये कुंडली है वो एक अच्छे सुचालक की भांति व्यवहार करेगी। जब ये सुचालक की भांति व्यवहार, वो नहीं आया तेरे साथ वाला फॉर्म ले लेकर मैं आऊँ, अच्छा वो तो ऐसे आया था कि टाइम लेने तो एक अच्छे सुचालक की तरह कार्य करता है। अब अच्छे सुचालक की तरह ये काम कर रही है, तो ये जो अपने में से डीसी करंट है, डीसी सिग्नल है, उनको तो जाने देगी। और जो एसी सिग्नल है, उन एसी सिग्नलों को क्या करती है, प्रतिरोध की तरह कार्य करती है, प्रतिरोध की तरह कार्य करती है। क्यों, क्योंकि ये दिष्ट संकेतों को तो अपने में से जाने दे रही है, लेकिन प्रत्यावर्ती संकेतों को क्या कर रही है, बैरियर का काम कर रही है, प्रतिरोध का काम कर रही है। बात आगे समझ। दूसरी बात समझ कि अब हम बात करें संधारित्र के लिए। अरे छोड़, नहीं आ रहे तो फोन काट, कोई जरूरत नहीं है, काट दे फोन, काट दे, काट दे। तो अपने पास इस कुंडली में से संकेतों को क्या बोल रहे हैं, वो तो मनी इसलिए नहीं भर रहा, वो तो स्कूल में बैग को ले रहा है, बैग होगा
स्कूल में वो दोनों वापस आ तो गए कमरा पर बिना बैग आया जी बैग लेके वापस गए वो दोनों ही है साथ में। तो एक्सेल अपने पास में 0 आ रहा है यहाँ से, तो अपने पास फ्रीक्वेंसी 0 हो रही है अपने पास में, तो अपनी जो कुंडली है वो बैरियर का काम कर रही है। मतलब किसके लिए? एसी संकेतों के लिए, प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए। अब आप सुनो कि आपका एफ 0 है, तो अगर मैं एक्सी पे रख दूं तो एक्सी पे रखूंगा सर 1/0, मतलब क्या कर रही है? अनंत का काम। तो मतलब सर एसी संकेतों के लिए तो सुचालक का काम कर रहा है संधारित्र, लेकिन ये दिष्ट संकेतों के लिए सुचालक का काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से दिष्ट संकेत नहीं जाएंगे, यहाँ से एसी संकेत, ऐसी दिष्ट संकेत फिर यहाँ से यूं जाके यूं जाएंगे। यही अपना क्या है? समकालिक। बात आई समझ में? समझ में आई? कुछ बातें जो समझाई मैंने, समझ में आई नहीं आई? बोलो। समझ में आ गई? आई बात समझ में? देखो पूर्ण या अर्धतरंग दिष्ट कार्य से प्राप्त, पूर्ण या अर्धतरंग दिष्ट कार्य से प्राप्त पूर्ण या अर्धतरंग दिष्ट कार्य से प्राप्त, पूर्ण या अर्धतरंग दिष्ट कार्य से प्राप्त निर्गत दिष्ट संकेत में निर्गत संकेत में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव को अपने फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं उर्मिका, और आगे जब बीएससी पढ़ते हैं तो उसमें आता है उर्मिका गुणांक, आर से दर्शाते हैं उसको, स्मॉल आर से। उतार चढ़ाव या उर्मिका बहुत अधिक होती है। इन संकेतों में दिष्ट घटक के साथ, घटकों के साथ, इन संकेतों में दिष्ट घटकों के साथ दिष्ट घटकों के साथ प्रत्यावर्ती घटक भी सम्मिलित होते हैं। प्रत्यावर्ती घटक भी सम्मिलित होते हैं। समकारी परिपथों द्वारा एसी घटकों को हटा लिया जाता है। समकारी परिपथों द्वारा एसी घटकों को हटा लिया जाता है। जब दिष्टकारी के x तथा y के मध्य कुंडली, जब दिष्टकारी के बिंदु x तथा y के मध्य एक कुंडली L, गेट खोलना भाई, आ रहे नेताजी आ रहे। जब दिष्टकारी के बिंदु x तथा y के मध्य, x तथा y के मध्य कौन है? जब दिष्टकारी के बिंदु x तथा y के मध्य एक कुंडली L तथा एक संधारित्र C संयोजित कर देते हैं, तथा एक संधारित्र C संयोजित कर देते हैं। आराम, एक संधारित्र C संयोजित कर देते हैं। बैग हटा दे साइड में। संधारित्र C संयोजित कर देता है तथा दिष्टकारी तथा दिष्ट घटक, ऐसे लिखना, तथा दिष्ट घटक, एक मिनट क्या बोला मैंने? संयोजित कर देते हैं। फिर लिखो तो कुंडली, ऐसे उसको काटो तो लिखो तो कुंडली प्रत्यावर्ती घटकों को रोक देती है। तो कुंडली प्रत्यावर्ती घटकों को रोक देती है तथा दिष्ट घटकों के लिए संधारित्र अनंत प्रतिबाधा की भांति कार्य करता है।
तथा संधारित्र अनंत प्रतिबाधा की भांति कार्य करता है। उपरोक्त परिपथ में, उपरोक्त का मतलब समकाली फिल्टर में, निर्गत संकेत परिपथ में निर्गत संकेत नियत दिष्ट संकेत होते हैं। उपरोक्त परिपथ में निर्गत संकेत नियत दिष्ट संकेत होते हैं। लिख भाई, आप चाहो तो साइड अप करके ये लिख सकते हो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको पहले समझाया। बाकी चलो आगे चलते हैं। कोई जो फटाफट 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना चाहे तो लिख सकता है। बाकी आता है, मैंने खूब अच्छे समझा रखा है आपको। ये क्वेश्चन ये आ सकती है, लाइन इंपोर्टेंट है, डिस्ट बोर्ड तक अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है। साइड अप करके इसको लिखना नहीं है बोर्ड एग्जाम में, चाहे लिखो तो लिख दो, नहीं कोई जरूर नहीं, लिखो तो लिख दो, नहीं तो साइड अप करके कहीं नोट लगा कहीं साइड में लिख, एक गोला बना के लिख दो। बस आज 3 बजे क्लास लगेगी, बच्चों को परेशान नहीं करूँगा, और दिन फिर 4 बजे कर देंगे, नो टेंशन रहो। स्कूल की छुट्टियाँ भी तो खत्म हो जाएंगी 4 बजे से। काम बता सैटरडे का कोई पता नहीं, दीदी सरकार लिख लिया भाई, आगे लिखो। विशिष्ट प्रायोजन डायोड। हाँ जी, टॉपिक छोटा है, आ जाता है ऐसा टॉपिक, ठीक है, क्योंकि स्पेशल टॉपिक है, अलग टॉपिक है, इसलिए तो एक बार और वापिस से समझना चाहो तो समझ लो कि उतार चढ़ाव वाली जो दिष्टकारी, जो निर्गत अपने पास में दिष्ट संकेत में जो उतार चढ़ाव है, उन उतार चढ़ाव या फिर उर्मिका जो हमारे पास प्राप्त हो रही है, तो इनको दिष्ट घटकों के साथ में क्या होते हैं, हमारे पास प्रत्यावर्ती घटक भी शामिल होते हैं। और जो हमारा समकारी फिल्टर है, ये प्रत्यावर्ती ऐसी संकेतों क्या कर देता है, हटा देता है। फिर हमने देखा इसमें कि जब दिष्टकारी के बिंदु x और y, अपने ये लिया था ना, इनके मध्य एक कुंडली लगाई और एक संधारित्र लगाया। कुंडली हमारे पास एसी प्रतिरोधों के भांति कार्य करी, एसी के लिए प्रतिरोध का काम करी, बाकी वो हमारे पास में जो दिष्ट के लिए जो संधारित्र था वो अनंत प्रतिबाधा की भांति कार्य किया। यही बात मैंने आपको लिखाई है, ठीक है। विशिष्ट प्रायोजन डायोड, मोहित आवाज नहीं, विशिष्ट प्रायोजन डायोड, इसमें पहली हेडिंग है जनरल डायोड, कर दो। सर्दी आ रही है, मोहित गरीबी क्यों दिखाता है, पैसा है तेरे पास खूब घर पे, जबकि तू जर्सी वर्सी क्यों नहीं पहनता है? हाँ जी, जेनर डायोड। देखो ये एक ऐसे टॉपिक है, डायोड है ना, इनमें एक चीज ध्यान रखना आप, इनमें ज्यादा मतलब इनको चांस क्या होते हैं इनमें पूछने के, एक तो प्रतीक चिन्ह का, एक इनके उपयोगों का पूछने का चांस होता है। और ये जो जेनर डायोड है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी, ये डायोड वगैरह है जो है, सारे डायोड प्रैक्टिकल में आपके, और इनको आप थोड़े अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि एक आध नंबर में कई बार जो क्वेश्चन एग्जाम में जो पेपर सरल बनता है, बिल्कुल इजी पेपर बनता है फिजिक्स का, तब इन डायोडों को दे देते हैं एक नंबर में। तो इसलिए इन डायोडों को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रत्येक स्टूडेंट इसको याद कर सकता है। बाकी अर्धचालक आपने देखा, 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आप तक आज खत्म हो जाएगा, उसमें कोई कुछ भी नहीं है क्या कुछ, इसमें केवल डायग्रामों का खेल है बस। अगर आप डायग्राम आपको आते हैं तो आप इसको कर सकते हो। और मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को, अपनी 6 क्लास हो चुकी अब तक, आज 7वीं क्लास है, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से मैंने पूरा दम लगा के अच्छे से पढ़ाया है विश्लेषण करके।
फिर भी अपनी कोई कमी रही है तो अपन फिर वो उसको बताते हैं। बाकी मैंने छोड़ी नहीं है अर्धचालक में कुछ भी, पूरी जान डाल के अच्छे से पढ़ाया है इसको। तो देखो भाई जेनर डायोड क्या होता है, सबसे पहले कि ये एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है, ये एक ऐसा पीएन संधि डायोड होता है जो पश्च बोधता पर, ध्यान रखना भाई कि अपने पास में पश्च पर क्या होता है पहले तो बताओ। पश्च जो आपके पास में बायस होता है उनमें धारा बहती है नहीं बहती है वीर सिंह, हाँ भाई बताओ देखें। नहीं बहती। तो मतलब अपने पास पीएन जो संधि डायोड है उसका जो निश्चित पश्च विभव पर धारा का मान जो अचानक से बढ़ जाता है, ध्यान रखना, धारा का मान अचानक बढ़ना विभव पर वो भंजन होता है। दिखाया मैंने भंजन अमूर्त होती है, और इंपॉर्टेंट है भंजन, ये आता है एग्जाम में कि एक पीएन संधि डायोड के निश्चित पश्च विभव पर धारा का अचानक बढ़ जाना, वही हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, जेनर डायोड कहलाएगा। क्यों साहब अचानक डायोड में धारा क्यों बही अचानक आपस में, कि जब हमारा पीएन संधि डायोड था उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो होल्स थे उसमें उनमें वहां जो अल्पसंख्यक थे और अल्पसंख्यक धारा नगण्य बह रही थी, तो वहां पे होल और इलेक्ट्रॉनों में जो सहसंयोजक बंध बने होते हैं वो टूट जाते हैं, और जैसे ही वो सहसंयोजक बंध टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या वो बैग में धरता है, अरे क्या वो बैग में धरता, कोई तो तेरे को बिजनेसमैन को फोन करना है, चिंता मत कर, क्या वो बैग में धरता। मैं क्या कह रहा हूँ, इनमें वहां सहसंयोजक जो बंध टूट जाते हैं फिर वहां से इलेक्ट्रॉन और होल बनेंगे, और वो सारे, अरे यूं समझो यार, देखो एक दोहरा बह रहा है, खेत है गेहूं का, अब इसमें ये पानी बह रहा है दोहरा, अब ये दोहरे में आपने यहाँ लगा दिया, इस पानी को यहाँ चला रखा, ठीक है, अब आपके पास में आपने ये लगा दिया लो साहब, और इधर से मोटर भी बंद हो गई, अब ये पानी फुल भरा हुआ है, ठीक है, अब इसमें से धारा नगण्य जा रही है, कोई पानी नहीं बह रहा, नहीं बह रहा, अब आप क्या करते हैं इसमें सहसंयोजक बंध, मतलब ये बंध का मतलब है कि ये जो पर्दा लग रहा है डांट लग रही है, अब ये डांट को आप धीरे धीरे क्या करते हैं हटा देते हैं, तो अब जैसे ये डांट हटती है, ये डांट हट जाती है तो पानी पूरा जाएगा, सहसंयोजक बंध टूट गए, इलेक्ट्रॉन और होल आए यहाँ, ये एकदम ही गति करेंगे, तो धारा का पानी अचानक बहेगा कि नहीं बहेगा, तो धारा अचानक बहेगी, और वही हमारे पास क्या कहलाएगा, जेनर डायोड। आई बात समझ, ऐसा समझ लो कोई आज व्यक्ति खड़ा है ऐब कर रहा है उससे, जैसे कोई व्यक्ति अब जैसे धीरे थप्पड़ दे रहा, मान जा रहे वो देता ही नहीं, मारा फिर खींच के लगाया गया, अपना धारा बढ़ेगी, फिर उसकी गुस्सा बढ़ेगा, तो अपना मान जाए। इनको विकास कर दिल के इसको 3 दिन हो गया तो नहीं देते, आ जाओ रे मान जाओ रे, अब आ जाकर फोन करना पड़ा, अब कल से अपना आप आ जाएंगे, तो ये होता है इनका सिस्टम। तो आप लिखो, देखो प्रतीक चिन्ह देख लो एक बार इसका, बहुत अच्छे समझेंगे प्रतीक चिन्ह। देखो आपने ये क्या पढ़ा था, पीएन संधि डायोड, ये आपने ये पीएन संधि डायोड, पी किधर होता है रामकेश, इधर आ गई विकास, ये सतीश किधर होता है, इधर होता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक थोड़ा सा चीज जोड़ना, इधर देख लो मोहित, इधर ये होता है अपना पीएन संधि डायोड होता है। अब जेनर डायोड बनाने के लिए इतना सा ध्यान रखिए, बस इसको तो इधर मोड़ दो और इसको इधर, बस ये लो जेनर डायोड, बस इतना सा। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, यहाँ चेंज कर देता है, वो यहाँ पी ले लेता है, यहाँ एन दे देता है, इनको इधर से मोड़ देता है, लेकिन वो गलत होता है, आपको ध्यान रखना, ये पी होता है और ये नुकीला सिरा हानिकारक, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव भी हानिकारक, ऐसे याद, ठीक। देखो ना, पहले लिखो, पहली भाषा लिखो, ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्च विभव पर, ऐसा पीएन संधि डायोड जो एक निश्चित पश्च विभव पर, जो एक निश्चित पश्च विभव पर अपने में से तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने दे, अपने में से तेजी से विद्युत धारा प्रवाहित होने दे, जेनर डायोड कहलाता है। उसके क्या हो गया मोनिका, क्या नहीं तभी ज्यादा करें, लिख लिया, अब लिख लो प्रतीक चिन्ह लगा, समझ में आ रही बात। देखो ये बहुत आसान टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ज्यादा नहीं, पूर्ण तरंग, अर्ध तरंग और अभिलाक्षणी वक्र और अभिनति,
उसको जरूर तैयार करें वहां से। वहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, पक्का डेफिनेट क्वेश्चन मिलेगा। और जब पेपर आएगा, जब मैं तुमको वीडियो क्लास लगाऊं, कहो मैंने क्या कहा था। मौका कौन देगा तुम्हारा, बड़ा आएगा कौन। नंबर का सर आपका फोन नंबर था आपके पास। कल एक स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास, राहुल सैनी, दौसा का था, बीएससी की थी उसने। उसकी बीएससी मतलब क्या बताऊं, मतलब बहुत रगड़ाई से पास हुई है, मतलब बैक वैक लगा के। सर फिजिक्स के नोट्स मिल सकते हैं क्या? मैंने किसके? एमएससी के। मैंने क्यों? मैं एमएससी करूँगा फिजिक्स। मैंने कि भाई तो पास भी हो जाएगा, ये बता। बीएससी हो तो गई ना, अब एमएससी में यही कर लूँगा मैं। यार तू बड़ा खतरनाक आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी है। उसका पिताजी अच्छा खासा, मेरे को बड़ी हंसी आई। मेरे भाई कर दूंगा, व्यवस्था हो जाएगी भाई, अच्छी बात है, पढ़ेगा तो ले ले, मेरे को क्या दिक्कत है। तो आगे लिखो भाई, जेनर डायोड सदैव उत्क्रम बायस में कार्य करता है। जेनर डायोड सदैव उत्क्रम बायस में कार्य करता है। सदैव उत्क्रम बायस पर कार्य करता है। नीचे लिखो, जेनर डायोड एक निश्चित पश्चवोल्टता पर, जेनर डायोड एक निश्चित पश्चवोल्टता पर, जेनर डायोड एक निश्चित पश्चवोल्टता पर अपने में से तेजी से विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। विद्युत धारा का प्रवाह होने देता है। इस निश्चित पश्चवोल्टता को जेनर वोल्टता या भंजन वोल्टता कहते हैं। इधर देखिए डायग्राम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जेनर वाला, ये बहुत कई बार पूछा गया क्वेश्चन। देखो भाई, ये किस कोटि की होती है? माइक्रो एम्पियर है मिलीमीटर की? बताओ भाई। माइक्रो एम्पियर वो होती है, मिली एम्पियर अदरवाइज वाला एम में, ध्यान रखो। तो फर्स्ट बायस का जो ग्राफ है हमारा, वो कैसे बनता है आपको पता है कि धारा शुरू नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी और अचानक से धारा बढ़ जाती है। यही तो बात थी हमारी कि अचानक से हमारी धारा यहाँ से नहीं बढ़ी और यहाँ से अचानक से धारा बढ़ जाती है। तो ये हमारा होता है बीच ग्राफ बनाओ। हाँ जी बना लो। ये जब तो वोल्टता को थोड़ा कम ज्यादा करोगे ना, इससे धारा नियंत्रण नियंत्रक लग रहा है, विभव विभाजक लग रहा है। बना लिया? नहीं, गाना बहुत अच्छा लगता है तपोर गोरा। चलो आगे।
देखो आगे देखो भाई, अगर ये पूछे क्रिया विधि जेनोडायोड क्या है, जेनोडायोड क्रिया विधि कीजिए, तो आप ये डायग्राम यहाँ तक करके अब एक डायग्राम और बना देता हूँ, तो उसकी क्रिया विधि करा देता हूँ। जैसे अपने पास ये डायग्राम है, इसके बाद ये रहा अपने पास, ये रहा अपने पास, इतनी ज्यादा भाषा मतलब वो कर रहे हो तुम्हारे साथ साथ सोया हूँ, तुमसे पहले उठाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अरे यार मन सबका करता है राम के, मेरा मन करता है मैं भी सो जाऊं, लेकिन कुछ मजबूरियां जिम्मेदारी अपने आप नहीं सोने ये कौन सा जगह है सर? तो तुम्हारे सामने जब जिम्मेदारियां पड़ेंगी ना बेटा, तुम दोनों को 4 बजे, तुम 3 बजे उठोगे। हाँ, जिम्मेदारी का एक ऐसा ठोकर होती है, एक ऐसा थप्पड़ होता है कि उठने अपने आप उठ जाओ, बिना कहे, बिना अलार्म, चाहे फिर सर्दी हो चाहे फिर गर्मी हो, कड़ाके की सर्दी है, और जब भी अगर जिम्मेदारी पड़ रही है पीछे से, और तुमको पता है परिवार के लिए किसी चीज के लिए आपको पढ़ना है, इसके लिए वो करना है, तो उठना ही पड़ेगा। अभी क्या हम 12th तक निष्फिक्र होते हैं, हमको चीजों को पता नहीं होता। तो हम हॉस्टल में पढ़ते थे सीखकर, तो हमको भी ऐसे उठाया जाता था, वार्डन बहुत गुस्सा आता था यार, सुबह सुबह 4 बजे आके उठाने जगाते, जो नहीं उठना मिलेगा उठा के नीचे ले जाके कपड़ों में मुर्गा बना के ठंडे पानी से नहला दिया। 1-2 बार हाथ में आ गए हम, ऐसी बात नहीं है, तो वही मुर्गा बना के आराम से नहला। देखो मैं झूठ नहीं कहता, जो होती है वो सच है, सच है। अब मैं तुमसे कहूँ, मैं तो कभी पिटा ही नहीं, लेकिन मैं तो चाहे मैंने इसमें नहीं पिटा हुआ ना, लेकिन तुम्हारे दिल और हृदय के अंदर कभी ना उतर सके बात, क्यों ना उतर सके, ऐसा हो ही ना सके कोई पिटे ना हो आज तक जिंदगी। कब बदमाशी भी पिटे हो, सब पिटते हैं यार, हम भी आंट में आए, हमको बुरा लगा। तो एक तो फौज में रहने वाला इंसान, एक जो स्टिक हॉस्टल में रहने वाला पर्सन, इनको तो सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ी मिलेगी आपको, देख लेना। चाहे हॉस्टल की जिंदगी जी लो, मतलब हॉस्टल ऐसा नहीं है जैसे गुजर छात्रावास मेरा छात्रावास है, ऐसे हॉस्टल नहीं, ये हॉस्टल में हॉस्टल नहीं है, ये तो घर है, ये तो घर से नहीं, ये तो मतलब ये मानो एक तरह जन्नत है, ये घर नहीं है, ये जन्नत है। जन्नत का कैसे, मन चाहो सौदा करो, मन चाहो पटलाई करो, आराम से आग बाल लो, आराम पूरा पटलाई करो, बैठ रहा कोई कहर संभाल नहीं है। हॉस्टल है जैसे सेक्टर का प्रिंस स्कूल का है, CLC का है, ऐसे हॉस्टल है। ये वो सही। अब जैसे मैं प्रिंस में था, ठोकर पड़ती थी सीधी, 11 साढ़े 10 तक रात को कुंदी मत लगाओ, गेटों में शीशे लगे रहते हैं, अगर नहीं पड़ रहा वहां से देख लिया, आवाज करो आ जाओ बेटे बाहर, लो रिमांड पे दबे। संडे होता था, बाहर ग्राउंड में, धूप में ग्राउंड में बैठा देते सब, पढ़ो। मगर ग्राउंड है, लोन है, कम से कम कितने में होगा, 400 वर्ग गज, 500 वर्ग गज के लोन है यार, कभी देखना सीख रहा जाके। भाई बहुत बड़ा स्कूल, मैं तो ये मानता हूँ, मैं मेरी लाइफ आज ये पेन चला रहा हूँ तो प्रिंस स्कूल की वजह से पेन चला रहा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ तो उसी स्कूल की वजह से। उसी में है क्या सर स्कूल में? है स्कूल स्कूल उसी में ही है, स्कूल हॉस्टल सब कॉलेज वॉलेज, और अब तो बहुत बड़ा काम करते हैं उसमें, लेकिन उसमें भी शाम तेरी इस तरह एक फर्जी था मेरे साथ। गौरव मीणा फ्रॉम टोडावी, अच्छा माइंडेड, अच्छा टैलेंटेड तेरी तरह, लेकिन उसको आदत लग गई मूवी देखने की। हर शुक्रवार को मूवी लगती थी पहले, अब आजकल तो ये वेब सीरीज होने का मामला खराब कर दिया, पहले हर शुक्रवार को फिक्स था मूवी आती थी, मतलब हर को तो नहीं, महीने में 1-1.5 महीने में जब भी आती थी, एक मूवी नहीं छोड़ी उसने, हाजिरी में लगती थी, किसी दूसरे को एडजस्ट कर जाता। तो ऐसे नहीं है, हॉस्टल में फर्जी काम होते हैं। पकड़ में आए, कई बार पाइप खाए उसने, बहुत दबा के पिटाया खूब, लेकिन लास्ट में जब कुछ याद, माइंडेड इतना तेरी इस तरह खतरनाक, राइटिंग शानदार, बहन है उसकी जो ISO को दिए, तो बहुत अच्छे फैमिली से, रईस फैमिली से हो। लास्ट में जब पार नहीं पड़ी, जब लास्ट में एक लड़का था गोपाल व्यास किशनगढ़ का, तो वो टैलेंटेड था, उसके आगे आता था, तो हमने उससे सेटिंग करी भाई, उसको बढ़िया खिलाया पिलाया, 500-700 रुपये की पार्टी करी, फिर उसको उसके लिए एडजस्ट किया, फिर उसके लिए फिर क्या नाम से उसमें 67% बनाई पास। फिर वो मानसरोवर में उसका प्लॉट है अपने सांगनी रोड जयपुर, अपासी दिला दी, BSc को रगड़ते रगड़ते हमने BSc MSc के लिए, जब तक BSc को नहीं, ये बदनसीब नहीं, मतलब लोफरगिरी में आ गया, जगतपुरम नाम चलने लग गया। अब जाके फिर उसको हमने कैसे भी, अभी ये वीडियो क्लास है इसमें मैं नहीं बता सकता, BSc करवाई फिर उसकी,
अब वो दिल्ली गया, अब तैयारी कर रहा है, लग जाएगा। इतना अच्छा लड़का है, मन का बहुत अच्छा लड़का है। कभी मैं फोन करता, मैं आया हूँ तो जहाँ स्टेशन होता है वही गाड़ी लेके आ जाओ। इतना अच्छा लड़का है, इतना वो नहीं खराब, बहुत अच्छा लड़का। अब देखो कभी जा भी रहा है घर से कंदरा होके तुरंत आ जाता, चलो मिल के चले, डोसा पड़ा था हमेशा आता था। तो ऐसे यार बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो तेज तरह फर्जी बने खा गया। तो देखो भाई ये पी और ये एन। अब पी में होल है हमारे, वो नेगेटिव तरफ गति करते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव धारा की हमेशा प्लस से किधर बहेगी धारा, हमेशा यूं यूं बहेगी धारा, और इलेक्ट्रॉन हमारे इसके विपरीत दिशा में धारा गमन करते हैं। तो ये हमारा क्या पीएन संधि डायोड का हमारे पास में क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब देखो कि हमारे इसमें क्या होता है कि धारा अक्षपथ की चौड़ाई बढ़ती है हमारे पास पश्च बायस में। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें जो पश्च बायस होने के कारण जेनर डायोड में धारा नहीं बह रही है। अब इसमें धारा अचानक बहती है, कैसे कि इसमें सहसंयोजक बंध जब आपस में टूटते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल गमन करते हैं, तो एकदम से धारा का क्या बन जाता है, इसमें प्रभाव में धारा का मान बढ़ जाता है इसमें। और ये जो जेनर डायोड होते हैं ये अपमिश्रित होते हैं। अपमिश्रित मतलब अशुद्धि के रूप में होते हैं। अपमिश्रित मैंने आपको बताया, डोपिंग किसे कहते हैं, चालकों में शुद्ध मिलाने प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, कंपटीशन एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डोपिंग क्या है, आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन और होलों को आवेश वाहक कहते हैं। तो आप चित्र बनाओगे फिर लिखा देते हैं। और जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज लेते हैं। वोल्टता नियंत्रक क्या होता है, अनियंत्रित वोल्टता को एक समान वोल्टता में बदलना को क्या कहते हैं, अनियंत्रित नियंत्रक वोल्टता कहते हैं। अभी बताता हूँ, लिखो। और तुम क्या खाओगे, एक तो ऐसा था हमारा मनीष डोरिया, मैंने वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, वो ऐसे कह रहा था देखो कि वो हमको जगह, मेरे को जगह देना यार, पढ़ना है मेरे को। हालांकि बेचारा कम जानता था, कम इंटेलिजेंट, मतलब इतना नहीं था वो पढ़ने में, चंदन की तरह था। तो यूँ कहता था खींच के झावड़ मारना, नहीं उठो तो भाई साहब तना के थप्पड़ देते थे हम गाल में। लेकिन कभी आज नहीं कहा क्यों नहीं दी, क्यों दिया हमारे, ऐसे देते थे बेड से नीचे गिरता था। फिर आके हम बाहर से आके फिर हम देखते सो रहा, फिर देते थे लात। लेकिन कभी आज तक मैंने कहा क्यों पीटा, इतना अच्छा चला। मनीष बैरवा इधर गया भीलवाड़ा साइड का। अब मैं जब उसका पेपर देने गया था फर्स्ट में, 2 दिन उसके पास ही रुका था। बहुत अच्छा मन का, देखो जाति वाती कुछ नहीं होती भाई, मन का अच्छा आदमी होना चाहिए। मैं तो देखो साफ कहता हूँ, मेरा तो मेरे अकॉर्डिंग प्यार प्रेम जहाँ संभव होता है ना, इंसान वहीं रुकता है। अब वो उसे सोच रहे हैं अरे सर तुम देखा, ऐसी बात नहीं। अभी डटो दे कि रावण मारा जाओ, अब दूंगा पूरी तरीका से। दिनेश, हाँ तो ये बचेगा राम के श्याम नितेश स्कूल में 4 वार्निंग दे दिया, फिर टकरा मेरा मन नहीं था किसी को फिर एकदम करीब मौसम कल देख सारा दबाए ना, ये मूंगफली हमारे पीछे भाग गया। चले आगे चले, लिखो जेनर डायोड पश्च वोल्टता में काम, पश्च बायस में काम करता है। और नेताजी गुड मॉर्निंग, नेता जेनर डायोड क्या कह रहा है, पश्च बायस में काम करता है। इसको ये भी लगा, जेनर डायोड पश्च बायस में काम करता है ना, ये लगा लो, विभव लगा देना। पश्चिम बायस में काम करता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्लियर, जेनर डायोड पश्चिम बायस में काम करता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन सहसंयोजक बंध टूटने के कारण, लेकिन सहसंयोजक बंध टूटने के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहक में वृद्धि होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक के मान में वृद्धि होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक के मान में वृद्धि होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक के मान में वृद्धि होती है।
इस कारण धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। इस कारण धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। अब लिखो आगे। जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित होता है। जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित होता है, मतलब अशुद्ध होता है। जेनर डायोड अत्यधिक अपमिश्रित होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अत्यधिक अपमिश्रित होता है। लिख भाई। अगला लिखो इसी में। जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं। जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं। जेनर डायोड को वोल्टता नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं। मैं फुल लिखा रहा हूँ, फुल नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं। यूज का मतलब उपयोग करते हैं। अब नियंत्रक वोल्टता क्या होती है सुन लो। अनियंत्रित जो वोल्टता होती है उसको एक समान वोल्टता के रूप में रूपांतरित करते हैं हम। वही हमारी क्या होती है, क्या कहलाती है, नियंत्रित वोल्टता। मतलब उसको नियंत्रित करना। जो अनियंत्रित चीज है उसको एक समान या नियंत्रित रूप में भेजना है, क्या कहला रहा है हमारा, नियंत्रित वोल्टता कहलाता है। ठीक है, लिखो। अनियंत्रित वोल्टता को क्या हो गया, अनियंत्रित वोल्टता को अलग है इसी में ऊपर से लेने वोल्टता नहीं हो तो अनियंत्रित वोल्टता को एक समान वोल्टता में बदला जाए। एक समान वोल्टता में बदला जाए। एक समान वोल्टता में बदला जाए नियंत्रित वोल्टता कहलाती है। अब हेडिंग दो। बदला जाए वोल्टता नियंत्रक कहलाता है। ठीक है, हेडिंग दो कि जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में, अर्थात वोल्टता स्थायीकरण। ये क्वेश्चन कई बार आ गया, ध्यान रखना पड़ेगा। वोल्टता स्थायीकरण या नियमन अब ऐसे करो, मेरे साथ साथ डायग्राम बना लो आप मेरे साथ साथ डायग्राम बना लो। हाँ जी, डायग्राम बना लो ये साथ साथ। टाइम नहीं दूंगा बाद में, ध्यान रखना इस बात का। इसमें दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ आप मेरे को। मतलब अरे यार ये लगा दो चाहे ये लगा दो, तो बात एक ही थी दोनों में से। चाहे वो चिन्ह बना दो चाहे ये बना दो, एक ही बात, एक ही बात। ऊपर देख तो पढ़ ले, नाटक मत कौन है? पहले लकीटे हो गए थे, जब सीधे लोग हो गए थे गाल होते यार मत कर। अब अच्छा टोपास नहीं दिखो कितना वो बन रहा है आराम पर आदमी। तुझे
क्या तिरछी सर बोल रहे थे ना वो सीधे चाहिए। सीधी रेखा नहीं खींचती है यार इसका नहीं। आवाज मत करना, देख रहा एक चीज में ध्यान रखना। बताओ और ये लास्ट में लिख लो ना, विनोद की जगह निर्गत नियत दिष्ट बोलता। मैं लिखूं मेरे हाथ नहीं आ रहा। निर्गत नियत दिष्ट बोल, ठीक है सर। पानी पिलाएंगे हम। बोतल है क्या? बोतल में होगा शायद, बोतल दे दो। है क्लास में सबसे बड़ा आनंद ही से मिलता है कि टोपा खींचने में और फिर बेंच चढ़ाने और फिर टोपा में कचरा भरने में। इसलिए कभी जोर जर्सी में टोपा को पीछे यूं नहीं करना चाहिए, लगा के आना ही नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं। बेबालतम पड़ गया बेचारे, गलती नहीं टोपा खींचने वाला। अब पता हम खाली देर के खाने का सुन लेंगे फिर ज्यादा मारेंगे। बस बढ़िया खाने में भाई। अब भाई आगे देखो, अब देखो इसमें क्या क्या लगाया है हमने। क्या लगाई? एक अनियंत्रित वोल्टता की जेनर डायोड को हमने एक अनियंत्रित वोल्टता के साथ हमने पश्च बायस में इसको हमने डायोड को जोड़ दिया। पश्च बायस में हमने क्या जोड़ा है? पश्च बायस में संयोजित करते हैं जेनर डायोड को एक अनियंत्रित वोल्टता हमने किसमें जोड़ा है? पश्च बायस। अब पश्च बायस में जब इसको हमने जोड़ दिया और इस डायोड को जोड़ दिया तो हमने जो इसका लोड प्रतिरोध था उसको हमने इसके किसमें जोड़ा है? समांतर क्रम में। और इसके सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता हमने प्राप्त कर ली। सबसे पहले क्या कि जो हमारा जेनर डायोड है, हमारा जो क्या बोला हमने जेनर डायोड, इसको अनियंत्रित वोल्टता से जो लगा हुआ है इसको हमने क्या किया है भाई बताओ कि इसके समांतर क्रम में हमने क्या जोड़ दिया? लोड प्रतिरोध। और इसके निर्गत में हमने दिष्ट वोल्टता प्राप्त, लोड सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता हमने प्राप्त कर ली इसमें। ठीक, इतने ही वोल्टेज का हम इसमें ये डायोड लगाते हैं यहाँ पे जेनर डायोड। जितने का हमको वोल्टेज की हमको जेनर डायोड की आवश्यकता है जितने ही वोल्टेज पर लगाते हैं। ठीक, इसके बाद हमने यहाँ श्रेणी क्रम में एक आरएस प्रतिरोध लगाया। क्यों लगाया भाई? ताकि ये डायोड खराब या जलने से बचाने के लिए इसको हमने लगाया, ताकि धारा कम ज्यादा अचानक बढ़ जाए और बढ़ गई तो ये क्या कर लेता है? उसको रोक लेता है। कई बार अपन एमसी लगाते हैं घर में, लाइट एकदम ज्यादा फ्लो आए तो गिर जाती है। क्यों? अपने इंस्ट्रूमेंट्सों को बचाने के लिए, बिजली के विद्युत उपकरणों को बचाने के लिए लगाते हैं। तो ये बात समझ में आई? अब आप लिख लो इसको। देखो, जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से पश्च बायस में संयोजित करते हैं। जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से, जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से, टाइम बताओ कितना हुआ? 4:20 तो ज्यादा ही बताएगा क्या? 4:25 जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से, जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से पश्च बायस में संयोजित करते हैं। इसके समांतर क्रम में, इसके समांतर क्रम में जेनर डायोड को अनियंत्रित वोल्टता से पश्च बायस में संयोजित करते हैं। इसके समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध लगा होता है। इसके
समांतर क्रम में लोड प्रतिरोध लगा होता है। इसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त करता है। इसके सिरों पर निर्गत वोल्टता प्राप्त बुद्धि जानो के बुद्धि आइडिया टिप्पणी बनाओ। इसके सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करता है। जितने नियत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करनी होती है, जितनी नियत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करनी होती है, जितनी नियत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करनी होती है, उतनी ही नियत दिष्ट वोल्ट जितनी नियत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करनी होती है, उतनी ही जेनर वोल्टता का जेनर डायोड लिया जाता है। उतनी ही जेनर वोल्टता का जेनर डायोड लिया जाता है। देखिए आगे देखो, वापस बता देता हूँ एक बार इसको कि जो अनियंत्रित वोल्टता को नियंत्रित वोल्टता में बदलने के लिए, जैसे एक समान दिष्ट वोल्टता में बदलने के लिए हमने नियंत्रित वोल्टता हमने कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, अनियंत्रित वोल्टता हमने फर्स्ट बायस में लगाया, फिर उसके समांतर क्रम में हमने कितना लगाया, आरएल लगाया, ताकि दिष्ट निर्गत वोल्टता हम उसको सिरों पर प्राप्त कर सके। फिर हमने इसमें आगे क्या लगाया कि जितनी वोल्टता हमको प्राप्त करनी है उतने ही नियत वोल्टता का हमने जेनर डायोड लगाया, ठीक है। और इसके श्रेणी क्रम में हमने एक प्रतिरोध लगा दिया ताकि जलने और उससे बचाने के लिए लगाया जाता है। हेडिंग दो अगली, फोटो डायोड। पहले डायोड खत्म हो गया, जेनर डायोड बस लास्ट की टॉपिक है। इसके बाद में प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इनकी डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतीक चिन्ह, ये ध्यान रखना भाई, दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है इनकी, प्रतीक चिन्ह, डेफिनेशन और इसके उपयोग, ये आते हैं ज्यादातर। फोटो डायोड, फोटो डायोड एक मैंने आपको 13वें पार्ट में एक टॉपिक रह गया आपका, आपको ध्यान नहीं, आपने देखा नहीं, न्यूट्रॉनों की परिकल्पना। चेक करना होगा, न्यूट्रॉनों की परिकल्पना मैंने नहीं पढ़ाई है। हाँ एक चेक करना, स्कूल में पढ़ा दी मैंने, यहाँ नहीं पढ़ाई मैंने। जय तेरा ही बज रहा है, तू इधर से कौन। देखो फोटो डायोड क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, हमारे पास में फोटो डायोड कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटो डायोड। फोटो डायोड का चिन्ह देखो भाई, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह कि सबसे पहले हमारा वही बनाओ, प्रतीक पीएन संधि डायोड बना दिया, ये लो साहब बना दिया। अब बनाने, अरे इधर देख लो राम के सचिन, थोड़ा तोड़ दो हमारा दोनों का, इधर देख लो तुम, मैं दिखा दूं सारा, एक थप्पड़ चंद्रमा दिखाओ। इसमें एक गोला बनाओ और ऐसे थोड़े से चिन्ह, ये आपके पास में किसका चिन्ह बन गया, फोटो डायोड। अगर आप इस प्रकार बनाते हो, देखो तीन चीज, पीएन संधि डायोड, अगर आप इस प्रकार बनाते हो जेनर डायोड, आप इसको हटा के आप गोला लगा देते हो और आप यूं कर देते हो, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा फोटो डायोड। और प्रकाश उत्सर्जक डायोड का आएगा, उसमें यूं आ जाएंगे बस, तो ये आगे पढ़ेंगे। आप लिखो परिभाषा, ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड, ऐसा पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे। ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दे। फोटो डायोड कहलाता है। फोटो डायोड कहलाता है। अब देखो नीचे, फोटो डायोड उत्क्रम बायस में जोड़ा जाता है। फोटो डायोड उत्क्रम बायस में जोड़ा जाता है। देख लिया? इसके आगे लिखो, प्रतीक चिन्ह बनाओ।
लिख लिया, बना लिया? जल्दी बनाओ। लिखो फोटो डायोड में संधि पर, फोटो डायोड में संधि पर, फोटो डायोड में संधि पर प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल अर्थात सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अर्थात सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और होल विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय होल काट देना, सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अवशोषित करते हैं, जिसके कारण सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं। लिख लिया भाई? लिख लिया क्या? जिसके कारण सहसंयोजक बंध टूट जाता है। आनंद हो रहा है? तो नहीं हो रहा, अभी हो जाएंगे थोड़ी देर को। आगे लिखो, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ जाता है। डायग्राम बना लो आप, तीव्रता बढ़ाने पर धारा का मान भी बढ़ जाता है। लिख लिया? डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन में बना गए हैं, फाइल वाइल बन गई, प्रैक्टिकल सबकी दे दिया स्कूल वालों को प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल दे दिया। तो वो स्कूल से कितने बजे आ गए विकास और दिलकेश, कितने बजे आ गए थे भाई? वीरेंद्र बता देगा। तो बैग लेने वापस गए मनीष कह रहा है, तो या मतलब रूम पे तो पहले ही आ गए, यही किया ना मेरे से, है ना? अच्छा दिमाग है, बता विकास में जो सारा खड्डे में जा रहा है। प्रैक्टिकल में होते रात जाकर बना रहा शाम जरा पढ़ भी ले वो हाँ जब ही तो पैसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सच बात लोकेश है ना, लोकेश सही है नहीं तो कर रहा है ना कुछ गाला गुस्से नींद आ रही है लोकेश। वो चित्र को बनवाना है, वो चित्र को बनवाना वो। अब लिखो उपयोग, बस छोड़ रहा हूँ एक टॉपिक और करा ये उम्मीद गाइस कितने जगह जे 10 हैं 10 11 बजे। देखो प्रकाश संसूचन में कौन है? हाँ भाई हेलो, कितने बजे का टाइम आता? 4 बजे जब जाना जो स्वागत होगा। अच्छा बैग लेने वापस गए हो तुम स्कूल में? आपकी सोने वाला यार विकास
भाई तेरी सोनाली स्कूल में जो गुरुजी मनी से पूछो कौन सा आप भी सोनाली नहीं है सर या जरूर गए तो या हो गए नहीं पुण्य क्यों से 1 मिनट रुक जाओ, हम बात कर रहे हैं। तो हमको ये पता नहीं था कि आप 4 बजे स्कूल से आ रहे हो। मुझे आप भी सोनाली में खाओ नहीं देखो मैं प्रैक्टिकल लिया थी देखो नहीं कर लो पड़ेंगे। मैं तो कह रही मैंने काय को तो खाया आया गुरुजी फोन करो अभी मेरी क्लास। अरे 1 मिनट रुक जाओ, मनीष से कुछ अपना गुण आया था ऊपर वो चुपचाप जाओ, बात करना। लाइव बंद करो 1 मिनट फिर बात कर बात करो, पहले पढ़ाऊंगा तेरे लिए। मेरे को यही काम नहीं है, मैं तेरे साथ नहीं बात करूँ। हां मुझे आप 1 मिनट रुक जा, पहले पढ़ाना दो मेरे को। साइलेंट हो जाओ, पढ़ो। बोल दिया आपकी बात पिछली बार दोबारा इस बार में काट दो जेब में दिया अभी बना लिया ना। उपयोग लिखो पहला, प्रकाश संसूचन में। प्रकाश संसूचन में। दूसरा लिखो प्रकाश चलित स्विच में। प्रकाश चलित स्विच में। प्रकाश संसूचन में। दूसरा लिखो प्रकाश चलित स्विच में। पंकज गेट बंद करो। प्रकाश चलित स्विच में। तीसरा लिखो, तीसरा 2 लिख लिए ना। तीसरा लिखो फिल्मों में ध्वनि पुनः उत्पादन के लिए। फिल्मों में ध्वनि रिपीट के लिए, उत्पन्न करने के लिए। अगला लिखो कंप्यूटर टेप रिकॉर्ड पढ़ने में। कंप्यूटर टेप रिकॉर्ड पढ़ने में। तेरा नाम गया दिलकेश हाई कोर्ट। लास्ट लिखो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसकी तो सिफारिश करनी पड़ेगी। प्रकाश उत्सर्जक। और तू नम्रदास क्या कहता है? तेरे कोई मतलब नहीं मेरे काम से। क्लास ले लो फिर आप तेरी यार भी पहुंच गए तो बस खड़ा खा आया था ना लिखो प्रैक्टिकल के टाइम फोटो प्रकाश उत्सर्जक डायोड। यार शाम में पढ़ ले प्रकाश उत्सर्जक डायोड। रेडी? यार मैं स्कूल में तो मास्टर को सीसीटीवी चेक कर ले के। अरे तो भाई देखो विश्वास है। पहला तो रेस्ट में तो ये जा 1 मिनट रुक जा, मेरे को पढ़ाने दे फिर बात करेंगे। पता तुमने फोटो खींची है ये डायबिटीज रेस्ट हो सी देखी थी ये भाई ये बनाएगा ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब सुन लो एक बार, इसमें एक चीज हो रहा है। कई बार ये एलईडी की फुल फॉर्म पूछ लेता है आपसे 1 नंबर में। कई बार इसको 1 नंबर में, अरे इधर देख लो रोने जा मिठाई कहाँ है? आज का नाम था सर रूम पे दिख रहा था इसकी फुल फॉर्म होती है लाइट। अब इधर देख लो, नहीं सबको मिठाई मैं खिला दूंगा बहुत अच्छी वाली। इमिटिंग इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड है ना। लाइट इमिटिंग डायोड है ना। हेडिंग डाल लो भी। दूसरा तो अब ये एक बार इसको ध्यान रखें, ये थोड़ा सा उल्टा है। उसमें तो किसको बदला था अपन ने, बताओ भाई, कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसमें किसको बदलेंगे? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अरे एलईडी बल्ब है, विद्युत जा रही है जब तो प्रकाश जल रहे हैं। यूँ समझ लेना एग्जाम में आ जाए कि लाइट आ रही है, विद्युत उसमें जा रही है,
तभी तो लाइट जल रही है, तभी तो प्रकाश आ रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एलईडी कहलाती है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डायोड कहलाता है। तो लिखो वे पीएन संधि डायोड, वे पीएन संधि डायोड, वे पीएन संधि डायोड। टाइम कितना हो गया विकास? वे पीएन संधि डायोड, वे पीएन संधि डायोड, वे पीएन संधि डायोड जिनमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती हो। वे पीएन संधि डायोड जिसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। रूपांतरित होती है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। अब लिखो इस स्थिति में अर्धचालक के चालन बैंड में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन, इस स्थिति में अर्धचालक के चालन बैंड में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन, इस स्थिति में अर्धचालक के चालन बैंड में स्थित कोई इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता बैंड में उपस्थित चालन बैंड में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजकता बैंड में उपस्थित बैंड में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन, चालन बैंड में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन इसके संयोजकता बैंड में उपस्थित किसी होल पर संक्रमण करता है। इसके संयोजकता बैंड में उपस्थित किसी होल पर, संयोजकता बैंड में उपस्थित किसी होल पर संक्रमण करता है। अर्थात बैंड में संक्रमण करता है। लिख लिया? अर्थात होल इलेक्ट्रॉन का पुनः संयोजन होता है। होल इलेक्ट्रॉनों का पुनः संयोजन होता है। अब लिखो इसमें प्रतीक चिन्ह। होल इलेक्ट्रॉनों का पुनः संयोजन होता है। देखो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक छोटी सी बात है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने की प्रोसेस क्या कहलाता है? एलईडी कहलाती है, लाइट इमिटिंग डायोड कहलाती है। और इसके अलावा इसके अर्धचालक में जो चालन बैंड में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड के होल में संक्रमण करता है। आपको पता है खूब अच्छी तरीके से कि यहाँ पे क्या होता है? संयोजन बैंड होता है, ऊपर क्या होता है? चालन बैंड होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इसके होल में क्या करता है? संक्रमण करता है। फिर होल और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपस में क्या होता है? पुनः संयोजन करते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी फोटोडायोड की होती है। ये इसका प्रतीक चिन्ह है। मैंने आपको प्रतीक चिन्ह भी बता दिया। देखो अगर वापिस पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का चिन्ह होता है प्रतीक चिन्ह ये पीएन, ये जेनर डायोड का चिन्ह होता है ये। इसको हटा दो और गोला लगा के और यूं उल्टे तीन, ये क्या होता है आपके पास में भाई? इसका चिन्ह होता है आपके पास फोटोडायोड का। फोटोडायोड के अलावा फोटोडायोड का और प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बाद में बनाने हैं तो इसको ये उल्टे बना दो और ये गोला हटा दो। ये देखो सही है ना? तीनों चिन्ह रिपीट करा देना। वीर सिंह क्या चक्कर से थप्पड़ खाएगा है? लड्डू खाएगा? थोड़ी देर रुक जा, खूब टाइम मिला हुआ हो गया बस। अब सुनेंगे सुनेंगे। भूख लगे खूब डंडे पड़ेंगे, भूख पड़ जाएगी। बस उतार लो, बस हो गया। बस इसका उपयोग कराने चार उपयोग मत छोड़ूंगा। बड़ी बात कर रहा हूँ, एक एक लाइन का। जब मैं बता तो रहा हूँ तो सूचना दे रहा हूँ। यहाँ कोट ड्रेस चेंज कर रहे हैं, गए दूसरा गए देख बड़ा सगाई कर बड़ा आज ही आ रहे हो। अच्छा देखो उपयोग। रुक गया तुम्हारे लिए, क्यों रुके नहीं? तुम हमारे लिए रुकते। देखो उपयोग उपयोग लिखो। पहला उपयोग लिखो सूचक लाइट के रूप में। दूसरा लिखो उच्च तीव्रता के प्रकाश उत्पन्न करने वाले। दूसरा लिखो उच्च तीव्रता के प्रकाश उत्पन्न करने वाले
एलईडी का उच्च तीव्रता के प्रकाश उत्पन्न करने वाले एलईडी का प्रकाश तंतु संचारों में प्रकाशित तंतु संचारों में। अब एक नोट लगाओ, एलईडी डायोड गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, ऐसे लिखो। एलईडी डायोड गैलियम, Ga मतलब गैलियम, As का मतलब आर्सेनिक और P का मतलब फास्फोरस, तथा गैलियम फास्फोरस जैसे अर्धचालक के बने होते हैं। जो अपने बल्ब होते हैं ना एलईडी, वो इनके बने होते हैं, ये अर्धचालक। गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस तथा गैलियम फास्फोरस जैसे अर्धचालक के बने होते हैं, जिनमें ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। जिनमें ऊर्जा दृश्य प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। क्लियर? जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम, प्रतीक चिन्ह देख लो, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम, हाँ जी, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अर्धचालक, एक मिनट, जब अर्धचालक को काटो, जबकि सिलिकॉन व जर्मेनियम में ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है। ठीक है। अब सुनो, आपका 4 नंबर का लेसन मेरी तरफ से आपका कंप्लीट है। अब आपका बचा क्या है, गेट। और गेट कोई ज्यादा दिन का नहीं है, 1 या 2 दिन का है। 1 दिन का ये 1.5 घंटे, 1 दिन नहीं 2 दिन ले लेंगे अपन, 1.5 घंटे 2 क्लास ले लेंगे। एक में उसके, अरे सुन लो, जा कहाँ रहे हो, पहले मेरी बात सुन लो। एक में तो उसकी क्लास ले लेंगे और दूसरे में उसके जितने, देखो गेट में से न्यूमेरिकल आता है, गेट में से न्यूमेरिकल कैसा आता है, गेट को पहचानना, एंड गेट कैसा होगा, नॉर कौन सा होगा और कौन सा होगा, वो सारी चीजें अपने क्वेश्चन में आती है। या आप उसी दो वो ले लेंगे। इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से याद करेंगे इसको। आपका आज आप पढ़ रहे हो इसको, अब आप सूचना सुनो मेरी बात। इस सूचना, इसको तू ही रख ले, इसकी सूचना कि आप जब कब आओगे, कल तो आपको टेस्ट देना है, आना है। इसके बाद आपकी सैटरडे और आपकी संडे की छुट्टी। सैटरडे को मेरा पेपर है, अब संडे को क्या पता मैं दोसा से आऊँ या नहीं आऊँ, रुक जाऊँ, वो भी कोई पता नहीं। कल आपका टेस्ट है, कल की छुट्टी है, कल का टेस्ट है आपका, ठीक है। और अभी जाओ नहीं, अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, प्रश्न पूछूंगा, सारे सुनूंगा आपसे, ठीक है। और आपको फिर कल कितनी तारीख है, 23, 24, 25, सोमवार को 26 है फिर, है ना। चलो फिर ठीक है, फिर 14 पार्ट का बाद मिलेंगे, टेस्ट 26 का नंबर आएगा, ठीक है। बाकी ज्यादा लंबा पार्ट नहीं है, छोटा सा है, 7 क्लास में खत्म हो गया, बल्कि अपन ने 1.5 घंटे की 7 क्लास ली है इसकी, ठीक है। आप सब इसके पहले डायग्राम बनाओ और डायग्राम से समझो, डायरेक्ट मत रहो। तो इस लेसन को जब आते हो, देखो कमजोर बच्चा भी इस लेसन से 4 नंबर प्राप्त कर सकता है आराम से, अगर आप 3-4 टॉपिक कर लो। मैं बता रहा हूँ, पूर्ण तरंग दष्टकारी, अतरंग दष्टकारी, टीचा और वो अभिलाक्षणिक वक्र और अभिनेति पीएन संधि, अवक्षय परस्पर, इन टॉपिकों को भी अगर आप करते हो तो आप क्या सकते। अगर पी प्रकार के अर्धचालक को कर लेते हो तो एन प्रकार का तो अपने आप हो जाएगा। गलत कह रहा हूँ, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़े। थैंक यू सो मच। ओके, जिसकी फीस बाकी है, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले सभी रिपीट करें, भगे नहीं कृपया। मैं यहाँ सुनूंगा, अभी आपको कम से कम 20 से 22 मिनट में इस क्वेश्चन सुनूंगा। फोन उठा तो रुक जा, क्या रहा है।